एक बात ढिल्लन सर, एक हमारे भिलाई के एक अच्छे लीडर है, अक्षय कुमार नाम है उनका, अच्छी बड़ी टीम है उनकी, 4000 से ऊपर की टीम है उनका। एक कल रात में हमारा डिस्कशन हो रहा था, उनका एक क्वेश्चन है और बड़ा जेन्युइन सा क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत सारे बार बार आ रहे हैं कि देखिए सर, दुनिया की जितनी भी क्रिप्टो करेंसी के प्लेटफॉर्म है या एक्सचेंजेस है या जितनी भी चीजें हैं, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात कर ले तो केवाईसी मस्ट होती है, और हम लोग हमेशा कहते हैं कि हमें केवाईसी की जरूरत नहीं है। तो लोगों ने आइडिया भी लगाई हुई है, कल को ऐसा ना हो कि अचानक एक मतलब एक कंपलसरी एक नोट आ जाए कि नहीं सबकी केवाईसी मस्ट है, तो उस पर थोड़ा प्रकाश डालिए सर। लेकिन ये मैंने पहले भी बताया है, ये केवाईसी, ये यहाँ पे रुको, इसके बाद अगर जाना है इतने पैसे दो, ये सब आउटडेटेड ये बताने की कोशिश करना है ना। ये इतना कुछ रोका गया ना, जगह जगह पे इंटरनेट ने लोगों को ऐसे ही डाल के रखा हुआ है जिसकी कोई वैल्यू नहीं है उस चीज की, ठीक है ना। बहुत सारी केवाईसी होके भी स्कैम हो रहे हैं, आपको मालूम ही होगा, ठीक है ना। डेफिनेटली हो रहे हैं, बिल्कुल हो रहे हैं। तो फिर क्या फायदा केवाईसी का, सीधी सी बात है। लेकिन आप एक सिस्टम कोई ऑनेस्ट सिस्टम बना के दो, और उस ऑनेस्ट सिस्टम में उस लेवल का कुछ करके दो, लोगों को केवाईसी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ओके, ये ऑन पैसिव तभी रिफ्रेश होके आ रहा सारा कुछ। ये जो दिमाग में केवाईसी का एक डला हुआ है ना कि अरे यार देखो केवाईसी क्या आपकी है ना, आप जेन्युइन है इसलिए बोल रहे कि केवाईसी दो। तो अगर आप ऑन पैसिव में आपकी ईमेल और आपका नाम है, आप यार जेन्युइन हो, आप आ गए हो, ठीक है। अब इसमें आप, क्योंकि क्राइटेरिया फिर वही एक ही है कि आपको घूम फिर के वो नीचे उधर से शुरू करना पड़ेगा वहां से, ठीक है ना। तो अगर आप जेन्युइन है आप डाल दो, ठीक है। आप क्वेश्चन का वो आप, हाँ जी, क्वेश्चन का अगला पार्ट ये है कि इन फ्यूचर कभी ऐसा कुछ तो आदेश नहीं आएगा कि नहीं कंपलसरी है केवाईसी? देखिए मैं पहले भी बता चुका हूं, कहीं फ्यूचर में ऐसा कुछ होता है कि आपको आइडेंटिटी ये कंपलसरी होने, तो मैं पहले बता चुका हूं आपको। ऑन पैसिव जो है ना बहुत आसान सा एक सिस्टम है बेसिकली, ठीक है ना। जो भी किया जाएगा यहाँ पे ना वो यूजर फ्रेंडली होगा। यूजर फ्रेंडली मतलब वो हम यूजर्स को ध्यान में रख के फिर वो चीज बनाई जाएगी कि ये सबको ऐसा होना चाहिए, ठीक है ना। आप ऐश ने इस बात के एक एग्जांपल दी थी, एप्पल का प्रोडक्ट जो है, आईफोन लगा लो या एप्पल के बाकी सारे, वो क्यों इतने कामयाब है, वो बाकियों से अलग क्यों है। उनका सिर्फ एक मोटिव है, यूजर, पहले यूजर का वो देखते हैं, उनका उसको टेस्ट करते हैं, यूजर चाहता क्या है बेसिकली, ओके। फिर प्रोडक्ट बनता है उनका, ओके। सबसे पहले 2004 की 3 की बात है, आईफोन 2007 में आया, 2003 की बात है, आईपॉड आया था छोटा सा म्यूजिक वाला जो था, ठीक है ना। उससे पहले वो वॉकमैन चलते थे, और जो सीडी कह लो, या जो सीडी भी आई थिंक तब की बात है, ठीक है ना, वो चलती थी। तो उसने एक वो आईपॉड छोटा सा गाने के लिए वो डिवाइस था, वो ठीक है आप डालो कानों में डालो और चलता था। वो फर्स्ट टाइम ऐसा लोगों को दिखा, लोगों ने उसको बहुत अच्छे तरीके, वो बेसिकली टेस्टिंग कर रहा था अपना आने वाले जो प्रोडक्ट, जो आईफोन उसने लॉन्च करना था उसकी वो टेस्टिंग चल रही थी बेसिकली, ऐश ने ये बताया था, ठीक है ना। जब लोगों ने देखा कि अरे ये म्यूजिक सुनना इतना आसान हो, इसमें ना कोई कैसेट है ना कुछ है ना कुछ भी नहीं है, मगर म्यूजिक चल रहा है, ओके। तो वो प्रोडक्ट के बेस पे उन्होंने आईफोन रेडी कर दिया था साथ में, ओके, कि आईफोन में ऐसा म्यूजिक होगा, आईट्यून्स होगी, आईट्यून्स का आपने देखो आईट्यून्स फिर उन्होंने तभी डाली बीच में, कि म्यूजिक ऐसी चीज है जो लोग सुनते हैं करते हैं, अगर उनको फोन के साथ म्यूजिक डाल के ऐसा दिया जाएगा तो लोग सुनेंगे। यूजर ने लिया, उसके बाद उन्होंने 2007 में लाके आईफोन, जो फर्स्ट आईफोन था वो लाके खड़ा कर दिया। तो यूजर फ्रेंडली, आज की डेट में भी जितने प्रोडक्ट्स आते हैं एप्पल के, यूजर वो ऑलरेडी रिसर्च होती है, यूजर क्या चाहता है उसको। अगर अभी आईफोन 12 आया है, वो इतना फास्ट प्रोसेसर है, ये है वो है, वो धीरे धीरे क्या था, वो जो मेमोरी थी फोन की 8 GB से शुरू हुई थी 2007 में, आज 128 GB, वो पीछे वाली जीबी उड़ा दी सारी, नहीं क्योंकि आज यूजर को 128 GB से शुरू कर रहे, इतनी उसको मेमोरी चाहिए उसके फोन में, ओके। क्योंकि इतने सारे प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, वो कोई फोटो शेयर हो रही है, कुछ ये हो रहा है, कोई वीडियो बन रही है, कुछ हो, तो उसको स्पेस चाहिए बेसिकली चीज, इसलिए वो जीबीज बढ़ती जा रही है, कैमरेज की क्वालिटीज बढ़ती जा रही है, चिप का प्रोसेसिंग बढ़ता जा रहा है, 5G आ गया है, वो आ गया है। तो यूजर फ्रेंडली जब चीजें होती हैं, लोग उसको हाथों हाथ में लेते हैं। अभी लाइनें लगी हुई हैं यहाँ पे कनाडा में, अमेरिका में लाइनें लग के, आप आज मैं गया था लेने के लिए, मेरी बारी नहीं आई, आईफोन 12 प्रो मैक्स जो मैं लेने गया था, मेरी बारी नहीं आई, वो कहते अभी नहीं, ओके। सो लोग लाइनें लगा रहे हैं, एक
प्राइवेट कंपनी तो है ना एप्पल, वो कौन सी इतनी कुछ है, प्राइवेट कंपनी, मगर लाइन लग के लोग उसका माल ले रहे हैं वहां पे। यूजर फ्रेंडली ऑन पैसिव होने वाली है यहाँ पे। अगर इन फ्यूचर कहीं कुछ ऐसा होगा तो हम यूजर्स जो इसको यूज कर रहे हैं ऑन पैसिव को, उसको अगर लगेगा कि ये जो फ्रेंडली सा कुछ होने वाला है, अगर सब कुछ उसको मालूम है कि हमारे यूजर्स हैं उनको ये चीज चाहिए, या वो चीज इंट्रोड्यूस हो जाएगी। मगर वो ये नहीं है कि आप वो चीज कर ना पाओ और आपको दे दी जाए, ऐसा नहीं होगा बिल्कुल भी। ठीक है जी, शुक्ला जी। हेलो। अरे सभी शांत हो गए शुक्ला जी, मोदी साहब। मैं कह रहा हूँ कि सर जो क्वेश्चन आ रहे हैं ना, वो सारे वही 125 और $500 के पैकेज को लेकर ज्यादा हैं, और वो सारे कवर हो चुके हैं। एक मैं चीज, एक जी, बंदा जी। मेरा एक पर्सन की मैं बात रखना चाहता हूँ। हमारे प्लीज सर। प्रीत जी हैं, हमारे पंजाब से हैं। प्रीत जी ओके। डब्बल से हैं। एंड बाय मतलब चलो ये ऊपर वाले का वो है, कुछ भी माने इसको, उनका वो हैंडीकैप्ट है बेसिकली, ठीक है। एंड वो इतना डेडिकेशन के साथ यहाँ पे ऑन पैसे में काम कर रहे हैं। उन्होंने मेरे को पर्सनली मैसेज भेजा है कि सर मैं मतलब हैंडीकैप्ट हूँ, बट आप लोगों ने मेरे को मतलब दूसरी टांग दे दी ऑन पैसे की। सो मैं रियली आज इतना प्राउड फील कर रहा हूँ इस प्लेटफॉर्म पे, और मैं दिन रात इस पे लगा हूँ। ठीक है। एंड केडी सर, आपका कोई भी सेशन ऐसा नहीं है जो आपका मिस करते हैं, मेरा कोई सेशन ऐसा नहीं जो मिस करते हैं। थैंक यू ग्रेट एंड ग्रेट एंड सर। बिल्कुल। एंड वो हमेशा ही सबसे पहले रहते हैं, सबसे पहले बैठे रहते हैं। ठीक है। थैंक यू और प्रीत जी, आपका बहुत बहुत वेलकम है। आप इतनी डेडिकेशन से काम कर रहे हैं। विद एवरी स्क्रीन शॉट वो मेरे को हमेशा हर मैसेज का, हर वेबिनार का मेरे को पहले स्क्रीनशॉट भेजते हैं कि सर मैं लाइव हूँ। और मैं बिल्कुल भी आज अपने आप को हैंडीकैप फील नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ऑन पैसे ने जो मेरे को टांग दी है वो मतलब इतनी स्ट्रांग है कि मैं 2 नहीं या 4 लातों वाला अपने आप को फील कर रहा हूँ। तो ये बहुत प्राउड मूवमेंट है हमारे लिए। प्रीत सर बहुत बहुत धन्यवाद। इसीलिए जैसे मैं यही कह रहा हूँ ना कि ये ऑन पैसिव एक ऐसी चीज बनने जा रही है, मतलब कि ये एक ह्यूमन फेस है। मतलब कि देखो कितने डेडिकेशन से हमारे लोग मतलब कि इस चीज को समझ के उसका फ्यूचर देख रहे हैं। ठीक है ना, हमारे जैसे प्रीत जी हैं वहां पे, जम्मू से मनोज व्यास हैं, वो कितना डेडिकेशन से काम कर रहे हैं। और भी हमारे भाई काफी होंगे जो कि उस लेवल पे जाके चीज को समझ के, क्योंकि ये ऐसा कुछ होने जा रहा है। और हम लोग शायद सब रोज बात करते भी एग्री भी होंगे, पहले ऐसा कुछ हुआ नहीं था कि इतने साल हो गए किसी को एक 5 पैसे तक नहीं आए, स्टिल लोग आ रहे हैं, समझ रहे हैं, ज्वाइन हो रहे हैं, क्योंकि एक होप है, एक सिस्टम है, एक उस लेवल का एक सिस्टम तैयार करके दिया जा रहा है जहां पे उनकी लाइफ सबकी इस लेवल पे जाके अच्छी होने वाली है, जो कि एक्चुअल आदमी की लाइफ होनी चाहिए। ओके, वो लाइफ है ना कि वो दिन रात भाग रहा है, इधर उधर कर रहा है, उसको बेचारे को पैसे की चिंता आई जा रही है। और मतलब कि इतना 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 गैप है इस चीज में, किसी के पास पैसा है किसी के पास नहीं है, ऐसा क्यों है? मतलब अब सब कुछ बराबर होने वाला है, हम भी उसी लाइन पे आने वाले हैं। एक जिसके पास पैसा आज नहीं है वो भी उसी लेवल पे आने वाला है। तो ये फर्स्ट टाइम मतलब कि ऐसा कुछ है ऑन पैसिव लेके आ रही है, तो डेफिनेटली हम बड़े थैंकफुल हैं जो कि हमारे मतलब कि इतने भाई इतने डेडिकेशन से काम कर रहे हैं। मतलब कि अगर हम हैंडीकैप भी बोले तो मतलब कि बहुत बड़ा एक जिगरा चाहिए, मतलब कि चीज को समझ के उस चीज को पीछे लग के मतलब कि काम करने का। तो वेलकम है सबका, और बहुत हम शुक्रगुजार होने चाहिए, ऐसे लोग हमारे पास आ रहे हैं। और हम डेफिनेटली सबकी हेल्प करने के लिए बैठे हुए हैं। आपको दिन रात हम जैसे कहोगे, किसी की भी हेल्प चाहिए, हम लोग रेडी, हमारी टीम रेडी है, सब कुछ रेडी है। जिलन सर, एक साउथ से कल मेरे पास फोन आया, श्रीनिवास करके हैं, ये नेल्लोर तिरुपति जो है, तिरुपति। आवाज नहीं सही आ रही केडी जी, इनका स्पीकर आवाज आज म्यूट नहीं है। स्पीकर ऑफ करो सर, स्पीकर ऑफ करो। दरवाजा बंद करना है क्या? आवाज आ रही है? आवाज आ रही है सर? मोदी साहब, सर आपकी आवाज ना हॉल से गूंज रही है। आपका स्पीकर ऑन लग रहा है, इको हो रही है। हेडफोन हटाओ। केडी सर, तब तक एक सवाल ले लूं मैं? अरे बिल्कुल मेरी जान, बिल्कुल। थैंक यू सर। एक दक्षदेव जी का सवाल है, एक गुजारिश है कि क्या हैदराबाद ऑफिस का एड्रेस हमें मिल सकता है क्या? और एक सवाल ये है कि सर अगर मेरी अपलाइन क्विट कर जाती है, फाउंडर मेंबरशिप को कैंसिल कर देती है, तो मेरा स्टेटस क्या होगा? क्या मैं उसकी अपलाइन को डायरेक्ट कनेक्ट हो जाऊंगा या मैं वहीं रहूंगा? जी बिल्कुल आपकी अगर अपलाइन क्विट हो जाती है तो आप डायरेक्टली आप अपने ऊपर वाले जो हैं आप डायरेक्टली उनके पास चले जाते हैं। और हैदराबाद
बैकग्राउंड हैदराबाद पीछे का शोर ऑफिस इसके ज्यादा शोर है ना, वो बंद कर लो, म्यूट कर लो प्लीज। हाँ हाँ प्लीज चलो। हैदराबाद का जो ऑफिस है वो भी पब्लिक के लिए, किसी के लिए नहीं खुला है, वो आने वाले दिन में नो डाउट ओपन होने वाला है। तो बताया जाएगा आप लोग कैसे जाते हो, सबके पास इंफॉर्मेशन आने वाली है, बट डेफिनेटली सबसे पहले